Hi everyone. So today we'll be discussing about India's demographic phase और किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। एक बहुत ही कॉमन सी बात आती है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या फिर सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इसके पीछे डेमोग्राफी का कितना बड़ा रोल है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं और किन कंडीशंस में चीजें खराब हो सकती हैं, है ना। तो मैं आपको अगर कुछ चीजें बताऊं, सिंपल सा प्रिवेंटिव कम्युनिटी मेडिसिन का जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमो मीन्स हो गया पीपल, पॉपुलेशन, और ग्राफी में स्टडी। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बेसिकली इज नोन एज डेमोग्राफी, है ना। तो 5 फेजेस होते हैं किसी भी डेमोग्राफी के, है ना। तो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, पर 5 फेजेस होते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके से बात करें, सबसे पहले कोई डेमोक्रेसी डेमोग्राफी जब डेवलप होती है तो वहां पे कुछ भी नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत प्रिमिटिव पॉपुलेशन होता है जो कि सिविलाइज नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों बहुत हाई होता है। दोनों क्या होता है? बहुत ज्यादा ही हाई होता है। सो इन दैट केस क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ हाई स्टेशनरी फेज, हाई स्टेशनरी फेज, है ना। क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है लेकिन डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। बहुत लोग जन्म भी ले रहे हैं लेकिन बहुत लोग मर भी रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी फेज। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एरा था उसमें ये चीजें थी। विच टाइम जब आप सिविलाइज होते हो, बाकी चीजें फैसिलिटीज आते हैं, मेडिकल साइंस डेवलप करता है, बाकी चीजें आप सोशली डेवलप करते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, सेकेंड फेज में डेथ रेट कम हो जाता है, बर्थ रेट फिर भी हाई होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग फेज, है ना। बहुत डिटेल में नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारा मेन ये है कि इकोनॉमी हम कहां पे है और हाउ वी कैन हेल्प एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन हेल्प आवर पॉपुलेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कुड गो नेगेटिव एडवर्स एंड बी अकर्ड फर्स्ट। जो थर्ड फैक्टर है, जो सेकंड फेज होता है उसमें बर्थ रेट स्टिल हाई पर डेथ रेट कम होने लगा क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आने लगते हैं, बाकी चीजें, है ना। तो इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग फेज, है ना। नेक्स्ट जो होता है फेज 3, उसको हम लोग, उसमें क्या होता है कि अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में आ गए हो, जिस फेज में इंडिया है। इंडिया इज नाउ इन थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफी। इस फेज में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट भी डिक्रीज होने लगता है। क्यों डिक्रीज होने लगता है? आप ही देखोगे हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ये वेसेक्टॉमी और बर्थ कंट्रोल कैंपेन, बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज, बाकी चीजें चल रही हैं, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज, बाकी चीजें आ रही है। तो बर्थ रेट कम हो रहा है। साथ ही साथ क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो रहे हैं, आयुष्मान भारत हो गया, तो बंगाल में स्वास्थ्य साथी हो गया, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज, स्टेट हॉस्पिटल, स्टेट रूल्ड हॉस्पिटल्स वो बेटर हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बेटर हो रहे हैं। सो दैट हेल्प्स इन आपका क्या बोलते हैं, दैट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द बर्थ रेट। अब होता क्या है कि इस केस में स्टिल, अब मान लीजिए बर्थ रेट डिक्रीज तो हुआ पर डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज्यादा डिक्रीज हुआ। कहने का मतलब बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन डेथ रेट। सो दिस फेज व्हिच विल बी डिस्कसिंग इज लेट एक्सपैंडिंग फेज। इसी फेज में अभी हमारा कंट्री इंडिया है ना। लेट एक्सपैंडिंग फेज में आते आते बाकी की भी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके हम बात करेंगे, है ना। सिर्फ पॉपुलेशन में थर्ड फेज में आना है क्या काफी है? अच्छा बताऊं तो अगर किसी पॉपुलेशन के लिए सबसे बेस्ट फेज अगर कोई है तो थर्ड फेज है ना। थर्ड फेज के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री ग्रो करती है तो थर्ड फेज में ग्रो करती है। तो इसके पीछे जो हमारा कंट्री आज ग्रो कर रहा है उसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है वो ये है कि हम थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफी में है ना। अब इसमें कुछ चीजें होती है थर्ड फेज में, सब हर एक कंट्री को हर एक फेज में जाना होता है। फोर्थ और फिफ्थ फेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ फेज में क्या होता है ये सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको साइनॉप्सिस दे दूं कि इसको बोलते हैं लेट स्टेशनरी फेज। यहां पे क्या होता है कि बर्थ रेट और कम होता गया, डेथ रेट कम हो ही रहा था, अब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा,
है ना। आप ही सोचो कि हम यहाँ पे फैमिली प्लानिंग और बाकी इसको टीच करते करते कल्टीवेट होते होते आस्ते आस्ते उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां लोगों की क्या बोलते हैं जो न्यू चाइल्ड बर्थ हैं वो कम हो जाते हैं और डेथ रेट कम था ही, तो बर्थ रेट इक्वल हो जाता है डेथ रेट के साथ, तो हो जाता है लेट स्टेशनरी फेज। और उसके बाद पॉपुलेशन ओल्ड होता है, फिर फेज में हम आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं मरने लगते हैं और डेथ रेट था ही। अब लोग क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं और बर्थ रेट हमने कम कर दिया है, तो डेथ रेट क्योंकि पूरे लोगों को देखना एक टाइम पे जाकर मरना ही है, तो डेथ रेट आस्ते आस्ते बर्थ रेट से ज्यादा होने लगता है। मतलब डेथ रेट नहीं बढ़ा है बट क्योंकि बर्थ रेट बहुत घट गया है तो डेथ रेट से नीचे हो गया। एनीहाउ उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम जहां पे हैं वो है लेट एक्सपायरिंग फेज, थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफी जो कि इंडिया का है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो इंप्रूव हो जाती है वो हो जाती है डिपेंडेंसी रेशियो। क्या इंप्रूव हो जाती है? डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका डिपेंडेंसी रेशियो 0.5 है ना। कहने का मतलब कि यहां पे 100 लोग मिलके 150 लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। 100 लोग मिलके 150 लोग के जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 100 खुद का और 50 एक्स्ट्रा लोग जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हर एक आदमी के ऊपर आधा आदमी अलग से डिपेंडेंट है। बात समझ में? वो खुद का और साथ में और 0.5 मतलब आधा आदमी, तो 100 आदमी मिलकर 150 आदमी को संभाल रहे है ना। 100 आदमी मिलकर 150 आदमी को संभाल रहे। क्लियर है? ओके। सो हमने क्या डिस्कस किया कि डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस बोलते किसको? तो सिंपल सी बात समझिए, वो जो भी लोग हैं जिनका उम्र 0 से 15 है या फिर मोर देन 65 है उनको डिपेंडेंट्स कहते हैं। उनको डिपेंडेंट हमारा मानना होता है कि ये लोग जो हैं ये इकोनॉमी में या कमाने के उपयुक्त नहीं है। 65 के ऊपर रिटायरमेंट मान लेते हैं कि आदमी बूढ़ा हो गया है, 15 से नीचे बच्चा है, इस कारण से। तो होता क्या है, अगर हम डिपेंडेंसी रेशियो का सीधा फॉर्मूला समझा लेंगे आप इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी वो हो जाता है जो लोगों का उम्र 0 से 15 है और जिन लोगों का उम्र 65 से ऊपर है, इन दोनों के एवरेज को करके हम निकालते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। नीचे में जो पॉपुलेशन है 15 टू 65 के बीच में है ना। इंडिया का जो अभी डिपेंडेंसी रेशियो है वो 0.48 है या फिर इसको 48% बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। फायदा क्या होता है? अब सिंपल सी बात समझिए, यहां से फायदा क्या हो फिर नुकसान क्या, दोनों पहले। फायदा जो है सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप 15 टू 65 में अगर आप अपने आसपास के एग्जांपल लेके चले या फिर हो सकता है आपके अपने घर का, या मैं अपने घर का एग्जांपल बताऊं तो मेरे घर में आज से 5 साल पहले एक अर्निंग मेंबर था, दैट वाज माय फादर। आज की डेट में मेरे घर में 4 अर्निंग मेंबर्स है, दैट इज मी, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड माय फादर, एंड ओनली वन एक्स्ट्रा डिपेंडेंट इज देयर, दैट इज माय मदर। इसी तरीके से हर घर में डिपेंडेंट्स की संख्या कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो 15 से 65 के बीच के लोग हैं, जो 15 से 65 के बीच के लोग हैं उनका जो 15 से 65 के बीच के वर्किंग पॉपुलेशन है ये मोर देन 65% है। ये मोर देन 65% है। इसका कहने का मतलब कि ये लोग कमाएंगे। यू नीड पीपल टू अर्न, टू डेवलप, टू मैन्युफैक्चर एक्सवाइजेड एनीथिंग, है ना। तो ये पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये पॉपुलेशन ज्यादा है तो अच्छी बात है ना। लेकिन क्या सिर्फ पॉपुलेशन का ज्यादा होना ही फैक्टर है और इसी से सिर्फ हम ग्रो कर जाएंगे? नहीं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, पहली बात कि जो लोग जन्म ले रहे हैं, पहले तो कंट्रोल बर्थ रेट, जो हमने बात किया कि बर्थ रेट डेथ से ज्यादा अलग ही कम हुआ है। जो लोग बर्थ ले उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होना चाहिए। एक हम लोग हेली एंड डेली चीजें होती हैं मेडिकल टर्म्स, कहने का मतलब कि डिसेबिलिटी फ्री कितने दिन आदमी रह रहा है, बीमारियां ना हो, तभी तो ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, है ना। साथ में आता है एजुकेशन। मान लीजिए आप हो गए 25 साल के लेकिन आप एजुकेटेड हैं नहीं, तो आप क्या बनेंगे? स्लेव बनेंगे, एंड दैट वे योर कंट्री वोंट ग्रो फॉर अ लॉन्ग। आप एक स्लेव कंट्री हो जाएंगे, मतलब लोग आपके कंट्री की तरफ इसलिए देखेंगे जब उनको चीप लेबर चाहिए होगा, चीप नॉन स्किल्ड लेबर। तो गवर्नमेंट का
काम क्या है कि जो ये लोग 15 to 65 में हैं उनको स्किल्ड किया जाए, उनका हेल्थ बेहतर हो, उनका एजुकेशन बेहतर हो। एक बहुत ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि इसमें हमें ध्यान रखना है, जिस पे सरकार ने काम किया और बेटर किया है, वो है सेक्स रेशियो। अगर आप 2011 और 2021 के सेंसस को मिलाएंगे तो देखेंगे कि हमारा सेक्स रेशियो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। आज के डेट में वी हैव अराउंड 1008 फीमेल्स और मे बी 1020, आई डू नॉट रिमेंबर द फिगर्स एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली, बट कुछ ऐसा है। तो इस किस चीज में हेल्प करता है, जब एक फीमेल क्या बोलते हैं, जब बैलेंस क्रिएट होता है, दैट आल्सो हेल्प्स। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि सारे मिला के, हंगर इंडेक्स कहां पे है ना, फिर एक और बात है कि जो वेल्थ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो अब मान लीजिए सिंपल सी बात है कि जैसे कि पाकिस्तान, मेरे को ठीक से नहीं पता, पर हो सकता है पाकिस्तान भी उसी फेज में हो, अगर है थर्ड फेज में, पर अगर पॉपुलेशन वहां की इलिटरेट है तो क्या वो यूएस जैसा बन जाएगा? नहीं। और क्या यूएस थर्ड फेज से फोर्थ फेज में जाकर पूरा खत्म हो जाएगा? ये दो चीजें। अभी चाइना जस्ट फोर्थ फेज में एंटर किया और आप देखेंगे ऑलरेडी उनके पास प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं। क्यों प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं? क्योंकि लेट स्टेशनरी फेज में वो एंटर कर गए, है ना। लेट स्टेशनरी फेज में वो एंटर कर गए हैं, जहां डेथ रेट तो कम था ही, बर्थ रेट और कम हो गया। इसलिए आप देखिएगा जो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी था उसको फिर से हटा दिया गया, बिकॉज दे नीड टू मेक श्योर। अब सिंपल सी बात आप समझो कि ऐसा हो कि हम थर्ड फेज में हैं, हमने बच्चे नहीं पैदा किए, लेट्स से कि मैं हूं, मैंने शादी की या फिर नहीं की, और फिर बच्चे नहीं किए फॉर सम रीजन, है ना। तो क्या होगा, एक समय आएगा जब आई विल बी मोर देन 65 एंड आई नीड समवन टू वर्क फॉर मी, and for that particular purpose I need to have young generation, but I have already stopped that with my family planning policies, है ना। तो इस पैरामीटर को बहुत सही तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, आपका पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेट्स से हम जैसे 140 करोड़ के हैं, तो हम ये मेक श्योर करना है कि हम अनवांटेड, मतलब एकदम अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के रूप में बर्स्ट आउट ना हो जाए, पर इसके साथ ही ऐसा नहीं कि एकदम बर्थ रेट बहुत नीचे डिक्लाइन कर जाए, बिकॉज दैट आल्सो वोंट हेल्प। हालांकि ठीक है, अभी हम लोग ऑलरेडी अर्ली एक्सपैंडिंग फेज, लेट एक्सपैंडिंग फेज जिसको थर्ड फेज बोलते हैं, उसमें है, तो कुछ दिन तक ये पॉलिसी चला सकते हैं, बट स्टिल इन फ्यूचर मे बी बाय 2030 और 2040 वी विल सी दैट अगेन इंडिया वुड अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो, बिकॉज वी विल बी एंटरिंग द फोर्थ फेज। अच्छा देखिए, थर्ड फेज में करना क्या? अब सिंपल सी बात समझिए कि क्या यूएसए थर्ड फेज में है? आंसर इज नो। अगर नहीं है तो उसने कुछ तो किया होगा कि इट हैज टू ग्रो। अब सिंपल बात समझो कि यहीं पे एक एडुकेटेड कंट्री अपने फ्यूचर को प्लान करती है। फ्यूचर कैसे प्लान करते हैं कि मान लो आपको पता कि आप एक दिन बूढ़े होगे तो आपको जरूरत पड़ेगी यंग लोगों की। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यंग लोग जो आपके लिए काम करें, या फिर कोई भी पॉपुलेशन आपके लिए काम करे। आप सिंपल बात समझो कि जैसे एफआईआई का पैसा इंडिया में है, आप अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फिर बाकी लोग, दे हैव मनी, वेल्थ ग्रोज विद टाइम, इट डजंट डिक्रीजेस विद योर एज। सिंपल सी बात है कि आज आप अगर 30 साल के हो और कल अगर 60 या 65 साल के होते हो तो आपका वेल्थ फ्यूचर में आपके लिए काम करेगा, एंड उस केस में ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक स्लेव हो, अनएडुकेटेड अनस्किल्ड इंसान हो, ह्यूमन हो, तो आप जितना दिन खटोगे उतना दिन आप कमाओगे, बुढ़ापे में आप गरीब मरोगे, है ना। तो इंडिया, मेरे को लगता है गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, बाकी और भी काम किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और छोटे छोटे चेंजेस लाने में बहुत मेहनत होती है, बट स्टिल आई बिलीव दैट वी आर ट्राइंग गुड, वी आर ट्राइंग टू डू बेटर। और ये स्टार्टअप इंडिया और बाकी चीजें इसलिए भी की जाएगी कि फ्यूचर में विल बी रेडी, फ्यूचर रेडी, एंड ओनली देन थर्ड फेज में ग्रो करना इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। हर कंट्री जो ठीक ठाक सा है वो थर्ड फेज में ग्रो करेगा, पर वो क्या फोर्थ फेज में भी जाके अपने ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा, फिफ्थ फेज में भी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एजुकेशन, स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल, सिंपल से कहने की बात है, ये बहुत जरूरी है। बेटर हेल्थ सिस्टम होना, सेक्स रेशियो ठीक होना, हंगर ना बढ़े, हंगर इंडेक्स इंप्रूव करना, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया, मैंने बता दिया है कैसे फेज ऑफ डेमोग्राफी डिसाइड करता है, इसलिए इंडिया ग्रो कर रही है।
हाँ, इसमें गवर्नमेंट क्या करते हैं कि थर्ड फेज में तो हम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, पर फोर्थ फेज में कैसे अच्छा कर पाएंगे, फिफ्थ फेज में ऐसा कैसे अच्छा कर पाएंगे, उसके लिए प्लान करना. एंड आई बिलीव आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द रूट्स. Of course, there is a lot of scope for improvement. I do not want to compare the governments and other things. But okay, whosoever it is, wheresoever they are working in this direction. If they are not working, they must do work in this direction, because that is the only way the population of this country would grow. This country would grow as a whole. Population would grow कहने का मतलब ये है कि financially grow करना, GDP के पे हो या फिर बाकी पैरामीटर्स पे हो. पॉपुलेशन की ग्रो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स ग्रो करने की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये है पूरी कहानी. अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान आपसे काम करवा रहा था, लेट्स से कि आप किसी के यहाँ ड्राइवर का काम करते हो, वी से कि इंडिया इज ग्रोइंग, गुड, इंडिया इज ग्रोइंग, बट फ्रिक्शंस क्या? अब मान लो कि आप किसी के यहाँ ड्राइवर का काम करते हो और अगले दिन आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, समवन हु इज अ रेप्यूटेड प्रोफेशनल, will the, what to say, owner of the car or someone who is a boss like that? No. सेम चीज है यूएसए और इंडिया में. इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है आर्म्स का. वी आर इम्प्रूविंग इन एवरी सेक्टर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, है ना. हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये चीज बड़े प्लेयर्स को, बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. सो दे ट्राई टू डिस्टर्ब यू, एंड दिस इज वेयर वी नीड टू बी स्मार्ट. ऑफ कोर्स इट विल बी अ पेनफुल फेज. अगर आप इक्विटी मार्केट में बाकी है तो ये हालांकि इस वीडियो के स्कोप का बाहर का, फिर भी कह दो कि डू नॉट एक्सपेक्ट कि दिस विल ग्रो लाइक एक्सपोनेंशियली, है ना. हमारा मार्केट हो सकता है बहुत दिनों तक आगे फ्यूचर में, साल डेढ़ साल तक ऐसे स्टैटिक ही रहे, बहुत ज्यादा ग्रो ना कर पाए, पर उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इफ वी आर गुड विथ आवर फंडामेंटल knowledge, fundamental values, we would grow. But if, of course, it has to be tough. No doubt government's role is crucial in it. कितना effectively government काम करती है इस पे बहुत ज़्यादा चीज मैटर करेगा, और मेरे को लगता है गवर्नमेंट कर रही है. तो believe that we are in third. पूरे वीडियो का अगर मैं ब्रीफ करूं, थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफी में है. मेक श्योर करना है कि जितने भी लोग 15 से 65 के बीच में है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो हेल्दी हो, एडुकेटेड हो, और क्या स्किल्ड हो, और ऑफ कोर्स जो स्टार्टअप्स है, बिजनेसेस है, दैट विल हेल्प द फ्यूचर, बिकॉज देन विल बी एबल टू डिप्लॉय आवर व्हाट इज एक्सपर्टीज और लेट्स से वेल्थ इन द फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज आल्सो. एंड साथ ही में ऑफ कोर्स दैट इज इट. हाँ, जो नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स हो सकता है कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, बाकी XYZ के नाम पे डिविजन्स, लड़ना झगड़ना. This can take our country in a very adverse direction which none of us want. This won't fetch us anything. So ये बंद होना चाहिए. अगर बंद नहीं होता है, आप एजुकेटेड इनफ हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप इसको प्रमोट ना करें, है ना, because this way we won't be able to move ahead. So that is it. नेगेटिव यही है कि जो भी अनवांटेड चीजें उसको खत्म की जाए, जो चीजें नीड है एक इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को बेटर करने के लिए जरूरी है. बेटर हेल्थ मॉडलिटीज, बाकी चीजें, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्ट्रांग हो, इस पे काम किया जाए, एंड दैट इज इट. नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम ग्रोइंग better than whatever we are growing at the rate at which we are growing today. That is it. Thank you everyone. और कुछ क्वेरीज हो, कमेंट्स हो सकता है मैंने कुछ गलत फैक्ट्स बोले हो तो प्लीज डू कमेंट. दैट इज, थैंक यू, बाय बाय.